अपने अपने मार्क्सवाद कहता है कि वहां जैसे दो धाराएं निकल के आई सामने। एक था भी कि अपने आंदोलन का नेतृत्व अपना क्रांति का नेतृत्व मजदूर करेगा अपना, उसको लेकर के ये जो अपने बड़े अपने सेंटर थे अपने कैपिटलिज्म के, अपने बम्बई हो गया, अपना कलकत्ता हो गया, कानपुर हो गया, वहां चला। लेकिन तो एक धारा बाद में अपना निकल के आई कि नहीं नहीं, मजदूर ये किसान इस क्रांति का वो नेतृत्व करेगा। तो फिर ऐसी हालत में ये जो अपना पंजाब था, पंजाब तो पूरा किसानों के ही नेतृत्व वाला प्रदेश था। अच्छा, और खास करके लेफ्ट मूवमेंट में अपना ये देखा जाता था कि छोटे किसान और ये खेत मजदूर को ये वरीयता दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में बड़े किसानों के नेतृत्व में वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां इतनी आगे बढ़ती रहीं। और ये जब तक विभाजन नहीं हुआ, ये उसमें इस विभाजन के दौर को आप कैसे देखते हैं? ये कितना लाभ पहुंचाया और क्यों विभाजन हुआ दोनों का? मेरे ख्याल थोड़ा विभाजन से और आगे चले जाएं। मेरे को लगता है कि जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक थी। तो एक पार्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो लेफ्ट एंड प्रोग्रेस मूवमेंट के लिए काफी बड़ा सेटबैक हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा एक ही सभा थी जो जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया उसकी डोमिनेंस थी पंजाब में। दोनों पार्टियों में वो एक ही जो किसानों की एक ही जथेबंदी होती थी, और वो जथेबंदी में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो है उनकी बात करती थी। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से एक नई जो जिनको कैपिटलिस्ट फार्म, जिनको क्लर्क बोलते हैं, वो उसमें वो डोमिनेट हो गई, जिसको भारतीय किसान यूनियन के तौर पे सामने इमर्ज किया, जिसका जो सारे इश्यूज थे, जो इनके इश्यूज थे, खास करके वो इश्यूज ऑल टुगेदर, उनके इश्यूज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए। वो ओपन मार्केट की बात करना शुरू कर दिया, वो कैपिटलिस्ट ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ज्यादातर जो है और उन चीजों की बात करते हैं जो छोटे किसान की फेवर में नहीं है। दूसरा ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कंट्राडिक्शंस बहुत पैदा की, तो बात हमने पहले भी की थी, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो लैंड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है वो दूसरा ज्यादा स्मॉल एंड फार्मर्स है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब की राजनीति बिल्कुल बदल गई। पंजाब की राजनीति जो फ्यूडल लॉर्ड थे, अकाली दल बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि अकाली दल में ज्यादातर लीडरशिप जो था फ्यूडल लॉर्ड के पास थी। सेम विद द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो डोमिनेंट जो न्यू पावर स्ट्रक्चर पैदा हुआ है, तो वहां कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने थोड़ी झलक तो दिखाई सबको, एकदम थोड़ी आमदन बढ़ गई, ज्यादा की ज्यादा बढ़ गई, छोटे की छोटी बढ़ गई, फायदा सबको हुआ, पर छोटे किसानों का फायदा वो सस्टेनेबल नहीं था, वो थोड़े समय तक रह गया। बट बाय द टाइम जब स्टेट आपके साथ है, स्टेट स्ट्रक्चर आपके साथ है, यही लोग बड़े बड़े जो बड़े फार्मर्स हैं वो सारे पावर में आ गए, पावर स्ट्रक्चर उनके हाथ में आ गया, तो फिर ये जो मूवमेंट थी खास करके वो मूवमेंट को सेटबैक लगा, जो लेफ्ट का मूवमेंट था। और उसके बाद उनकी डिमांड बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई, मैकेनाइजेशन के मामले में, सब्सिडी के मामले में, या और चीजों जो मार्केट के मामले में, जहाँ उनका जितने भी रिसोर्सेस थे और उन्होंने रिसोर्सेज जो थे अकोमोलेट किए, जैसे जो एग्रीकल्चर जाके वो दूसरी इंडस्ट्रियल साइड में चले गए, ट्रांसपोर्ट में चले गए। मेरा कहने का मतलब है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की जो खास करके जो आउटकम है, उसमें से ये जो मूवमेंट थी, पर्टिकुलरली जो पीसेंट मूवमेंट थी, जो किसानी मूवमेंट थी, स्टूडेंट मूवमेंट थोड़ा सा रही अर्ली 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, लेट 60 ਦੇ ਵਿੱਚ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्रेसिव लेफ्ट मूवमेंट रिमेन वेरी डोमिनेंट। पर आप सबको पता है कि बाद में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में भी काफी रिप्रेसिव हुआ, हमें वो 2-3 साल के लिए वो रहा, सभी को अंदर डाल दिया। फिर 2-3 साल पंजाब में मिले हैं, 3 साल के बाद जो पंजाब में जो दौर शुरू हुआ है, 78 का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद 15 साल जो दौर चला है, तो उस 15 साल के दौर में सबसे जो टारगेट जो पॉपुलेशन थी वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट थे। और 90s में तो आप देखिए कि 10 साल तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रही नहीं। 83 में जब पंजाब डिस्टर्ब हो गया और मैक्सिमम समय प्रेसिडेंशियल रूल रहा, 85 के बाद
86 तक रहा है, 87 से लेके 92 तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, कोई किसी किस्म की, ना स्टूडेंट्स की, ना एम्प्लॉइज थी। किसानों की तो बहुत दूर की बात है। किसान गॉट सैंडविच्ड, एक बहुत मतलब विचित्र स्थिति थी कि अगर वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे तो इनको समझा जाता था कि ये टेररिस्टों के साथ है, अगर वो उनको अपोज करते थे तो ये समझा जाता था कि सरकार के साथ मिले हैं। और इट वाज ओनली द लेफ्ट, जो ओपन रेजिस्टेंस हुआ है वो बेसिकली केम फ्रॉम द लेफ्ट। बहुत सारे इंस्टेंसेस है वहां, तो दे बिकेम टारगेट। तो उस समय में जितना भी ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस था, या जितना भी सारा ये नरेटिव था, या यहाँ मोबिलाइजेशन की बात थी, जहाँ क्वेश्चनिंग की बात थी, तो वो सारी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। 90s के बाद तो दौर ही खत्म हो गया। तो हौली हौली जो इररेलेवेंस है लेफ्ट की, जो राजनीति की हम बात करते हैं, या लेफ्ट की जो मोबिलिटी की बात है, या लेफ्ट में जो नए लोगों की इंडक्शन की बात है, वो सारे का सारा जो सिस्टम था वो आस्ते आस्ते नीचे होना शुरू हो गया। और इसी के बाद ही जो लेफ्ट के लिए चैलेंज भी खड़ा हुआ, और लेफ्ट के लिए जो कई और इश्यू भी खड़े हुए, जिसकी वजह से ये जो हालात अब कह रहे हैं कि जो चैलेंज है सामने आया, ये तो उसके 90s के बाद थोड़ा रिवाइव होना शुरू हुआ, पर फॉर्मेडेबल फोर्स नहीं बन सकी। अब देखिए कि 92 के बाद कोई भी लेफ्ट का जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और 52 में जो अपोजिशन पार्टी में थे, 60 से लेके 80 तक वाज ए ग्लोरियस पीरियड फॉर द लेफ्ट। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेफ्ट का ग्लोरियस पीरियड था। पर जब से ये बात जो पंजाब का वायलेंस शुरू हुआ, तो सबसे पहले हिट जो थे ये हुए, चाहे वो किसानी में थे, चाहे जवानी में थे, चाहे कहीं और थे, और अल्टीमेटली सिचुएशन हमारे सामने है, उसी का ही शायद आउटकम है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात ये देखते हैं कि जैसे कम्युनिस्ट तो अपना अंतर्राष्ट्रीयता में अपना विश्वास करते हैं, और खास करके भारत पाकिस्तान विभाजन से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो हमारे लेफ्ट लोग थे। और ये पंजाब का अपना पूरा मूवमेंट हम उठा करके देखें, भगत सिंह वहीं से पैदा हुए थे, अपना पाकिस्तान मुका रह गया। तो ये विभाजन की राजनीति का क्या असर पड़ा हमारे वामपंथियों पर? सर, पंजाब कहां तक था हैं, और विभाजन ने इस पंजाब को बफर स्टेट बना दिया, बॉर्डर स्टेट बना दिया, इसकी एक्सेस खत्म कर दिया, इनकैपेसिटेट कर दिया, इसको छोटा कर दिया। पहले धर्म के आधार पे जो उसकी डिवीजन हो गई, फिर बोली के आधार के उसके बाद डिवीजन हो गई, और फिर आपके पास एक इतना बड़ा एक बॉर्डर बेल्ट है, हॉस्टिलिटी है। मैं 3 बार मेरे को मौका मिला पाकिस्तान जाने का। मैं कराची भी गया हुआ हूँ, पाकिस्तान भी गया हूँ, और अब देखिए कि 75 इयर्स हो गए, 70 साल उस टाइम हुए थे लास्ट टाइम गया। अब वहां जाके तो देखिए, समस्या सरकारों में है, समस्या लोग, वो भी सफर कर रहे हैं, ये लोग भी सफर कर रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि पार्टीशन हुई, पॉलिटिकल डिसीजन था, ठीक है, होनी थी, पर जो स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन हुई है, ढांचागत जो विक्टिमाइजेशन है, वो इस पंजाब की हुई है सभी काउंट से, चाहे वो टेरिटोरियल था, पॉपुलेशन के बेसिस पे हुई। क्योंकि ये जो इस समय में जो ग्राउंड सिचुएशन है, आप रोज सोच रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन हो रही है, बच्चे जा रहे हैं, हर साल 1.5 लाख बच्चा जहां से जा रहा है। बॉर्डर एरिया जो था, ये जो अभी बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं, 1941 की सेंसस देखी है, सबसे ज्यादा डेवलप एरिया था ये। लाहौर था पढ़ने के लिए, अमृतसर बहुत पुराना कॉलेज था। अब देखिए जो इतनी मूवमेंट है, वो गदर पार्टी में एक गांव है सुर सिंह, वहां से 7 गदराइट बाबे आए थे, क्योंकि वो लिटरेट थे इस एरिया से, कुछ वैसे गए हुए थे। और उसी गांव में से बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमने स्टडी किया, 100 से ज्यादा लड़के जो हैं वो टेररिस्ट बने थे। ये हमारे लिए बहुत पैराडॉक्स था कि ऐसे बड़े गांव में जितने इतने बड़े देशभक्त हुए हों, इतने लोग टेररिस्ट क्यों कैसे बन सकते हैं। फिर हमने एक और स्टडी की, उस गांव में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं,
और ये वो गांव है जो लाहौर में होता था, लाहौर अमृतसर के बॉर्डर पे होता था। जो पुलिस पोस्ट का कॉन्सेप्ट आया था, पहले पुलिस स्टेशन तो बने थे क्योंकि रेबल था। इस एरिया में जो रेबल की जो टेंडेंसी थी अगेंस्ट टेक्निकल रिजीम्स या रूलर्स, वो इनहेरेंट है। और पहली बार कहते हैं कि पुलिस पोस्ट वहां 1885 में उस गांव में आई है। नहीं तो पुलिस स्टेशन होता था कसूर, शायद लाहौर पे कसूर उनका वो होता था पुलिस स्टेशन। तो ढांचागत विक्टिमाइज पॉलिटिक्स फिर इस किस्म की बन गई। और इस पॉलिटिक्स में सबसे हम तो कहते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैरो साहब के बाद पंजाब को कोई विजनरी लीडर नहीं मिला। कैरो साहब भी इसी इलाके के अमृतसर के हैं। कैरो साहब के फादर साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट होते थे। कैरो साहब को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बर्कले यूनिवर्सिटी में भेजा था। कैरो साहब खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रोडक्ट थे और उनको दूसरे लोग थे। और उसके बाद तो खास करके जो पिछले 30 साल की जो हमारी राजनीति है, या अकाली कांग्रेस का जो साइकिल था, उसमें बिल्कुल ये जो इश्यू थे पंजाब के इश्यू, जो पंजाब के इश्यू थे, लोगों के इश्यू, मैं बात कह नहीं चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, पंजाब के लोगों का इतना पोटेंशियल है कि वो किसी समय भी बाउंस बैक कर सकते हैं, बशर्ते उनको लीडरशिप जो ठीक मिल जाए। शाह मोहम्मद का पढ़ा भी होगा आपने ना, रंजीत सिंह की मौत के बाद वो कहता भी जो हम लड़ाई हारे हैं, एक जो लीडर की वजह से हमने लड़ाई हारे हैं। लोग लड़ना पॉजिटिवली अपने हकों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की इज्जत आबरू के लिए, दूसरों के कंसर्न के लिए। ये बात पता नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में आती कि नहीं आती, जो इश्यू अब चल रहा है खास करके बाहर भी, उनको पता है कि कौन किसके खिलाफ बोल रहा है। और जिस मिनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो सारा कुछ हो रहा है, सिखों के खास तो अब हो नहीं रहा कुछ भी, हो तो उनको गले में लगाना चाहते हैं, पर जिस लार्जेस्ट मिनॉरिटी है उसके खिलाफ तो हो रहा है ना जी। तो ये भी उनका कंसर्न है। जी।